ऑन तो था। अच्छा चलिए, इतना देर तक ऐसे ही चल गया। चलिए कोई बात नहीं। अरे बताओ 17 डिग्री चैनल उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से। कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देख लें हम लोग। उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से कौन करता है? 17 डिग्री। और 49 डिग्री, 49 डिग्री। एक बार पूछ लीजिए कि अब आवाज आ रहा है क्या? आप आवाज अब आ रहा है? ऑनलाइन वाले लोग थोड़ा लिख दीजिए यस, ताकि हमको पता चल जाए कि आप लोग सुन रहे हैं। आप लोग तो ऐसे भी आएगा, है ना। सॉरी, मैं भूल गया था माइक ऑन करना, मेरी गलती है, इसलिए क्षमा चाहता हूं। आगे चलते हैं। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। 17 डिग्री चैनल उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से। और 38 डिग्री चैनल नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से। और 49 डिग्री चैनल अमेरिका को कनाडा से। अमेरिका को कनाडा से। अमेरिका और यूएसए और मैक्सिको की बाउंड्री कौन नदी बनाती है? कौन सी नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है? कुछ एक आध नदी, कौन नदी बता दीजिए अमेरिका के। कौन नदी, कौन सी नदी है जो अमेरिका को मैक्सिको से अलग करती है? रायो ग्रांडी नदी। रायो ग्रांडी नदी। रायो ग्रांडी नदी अमेरिका को मैक्सिको से अलग करता है। क्या? हाँ, रियो ग्रांडी रायो ग्रांडी एक ही बात है, दो बात नहीं है। ठीक है, दो बात नहीं है, एक ही बात है। रायो ग्रांडी नदी, रायो ग्रांडी। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? उत्तर बिहार का अनुमानित प्रतिशत क्षेत्रफल कितना है जो बाढ़ प्रवण है? बाढ़ से प्रभावित उत्तर बिहार का कितना हिस्सा है? उत्तर बिहार का, पूरे बिहार का नहीं कह रहा है। पूरे बिहार पूछे तो 55%, लेकिन अगर केवल पूछे क्या उत्तर बिहार का, तो क्या आंसर होगा? तो सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। हाँ जी, उत्तर बिहार का। नेक्स्ट, अब आइए, कहाँ गया जी? अच्छा, 2011 1 से 11 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में 10% वृद्धि सबसे ज्यादा रहा? 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई? मेघालय। कौन से राज्य में? मेघालय। मेघालय में प्रतिशत वृद्धि 26 पॉइंट कुछ है, जो सबसे ज्यादा माना गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगले प्रश्न पे आते हैं। चावल के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल के बाद भारत की दूसरी सबसे खाद्यान्न फसल, गेस भी करिएगा तब हो जाएगा। आदमी रोटी खूब खाता है, चना का सत्तू खाता है, रोटी के साथ आटा और सत्तू मिलाकर लिट्टी बनाता है आदमी, बिहार यूपी में, लेकिन पूरा नहीं। हो गया, नेक्स्ट आइए। गेहूं। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक चीनी उद्योग है? किसमें भैया? पश्चिमी चंपारण, बेतिया। बेतिया में सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या है। आगे आइए, बिहार स्पेशल भी है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है? किस राज्य में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। कितना? 17 व्यक्ति, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग। लिख लो, सबसे ज्यादा डेंसिटी बिहार का, यही बताएं, 1106 व्यक्ति, 1106 व्यक्ति। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति। सबसे कम डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश का, सबसे ज्यादा डेंसिटी बिहार का, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम का, सबसे ज्यादा एरिया राजस्थान का, सबसे कम एरिया गोवा का, सबसे ज्यादा लिंगानुपात सेक्स रेशियो केरल का, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का, और सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का? दमन दीव। दादरा नगर हवेली तो अब मर्ज हो गया दोनों। हाँ, तो दमन दीव कर दीजिए। उस समय क्या कहा था? दमन दीव। सबसे कम लिंगानुपात और सबसे ज्यादा साक्षरता और सबसे कम साक्षरता बिहार। गर्व से बोलते हैं हम बिहारी हैं। आगे आइए, हो गया ना ये पे?
लास्ट था, कोई बात नहीं, इधर से देखते 72 हो गया था ना, यहां से होगा, हो गया। अगला आते हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का बताया हुआ है, किस कारण से? पश्चिमी विक्षोभ। इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तर भाग में जाड़े के दिनों में जो वर्षा होती है मानसून की वर्षा, अगर मानसून की वर्षा होती तो मैंने बताया था कि वर्षा हर साल होती, लेकिन चूंकि पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा इसलिए हर साल वर्षा नहीं होती। ये पश्चिमी विक्षोभ अंग्रेजी में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक चक्रवात है, एक साइक्लोन है जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। ठीक है, साउंड चल रहा है ना? एक बार भाई आप लोग ऑनलाइन वाले लोग, साउंड अगर आ रहा हो तो झूठ ना बोलें, कृपया लिख दे कि साउंड आ रहा है सर। साउंड नहीं है इसलिए आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि मैं जितनी आस्था से ऑफलाइन को पढ़ा रहा हूं उतनी ही आस्था आपके लिए भी है, इसलिए कभी अपने आप को महसूस ना करें गैर टाइप का कि सर ऑनलाइन वाले पर ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल आप पर पूरा ध्यान है, हम सबके लिए है ना। चलिए, तो पश्चिमी विक्षोभ लिख लीजिए। उत्तर भारत में जाड़े की वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का साइक्लोन है, एक प्रकार का चक्रवात है जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। कहां उत्पन्न होता है? जब वो मजबूत होता है जिस साल, उस साल भारत में वर्षा कराती है, और जिस साल कमजोर होती है कहां से वापस लौट जाती है? ईरान से। जिस साल कमजोर होती है कहां से लौट जाती है? ईरान से। और मजबूत होती है तो भारत में वर्षा कराती है। पश्चिमी विक्षोभ से पूरे उत्तर भारत में वर्षा नहीं होती, हरियाणा पंजाब से लेकर बिहार तक। बंगाल में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा नहीं होती, बिहार तक। पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा शुरू होती है पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, और अंतिम कहां होती है? बिहार में आकर। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? एक प्रकार का साइक्लोन है, नाम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस किधर से हो रहा है? वेस्ट से। अगला पॉइंट, नेक्स्ट। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? अंग्रेजी में, इन विच रीजन ट्रॉपिकल एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया। किस क्षेत्र में मिलता है? कहा भाई? सभी, इन सभी में मिलता है, इन सभी में मिलता है। यानी पश्चिमी घाट के पश्चिम में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा वर्षा होती है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, और पश्चिमी घाट के पूरब में वर्षा नहीं होती। तो मैंने बताया था उसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। जब पढ़ा रहे थे आपको मॉनसून तो डिटेल में बताए थे कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में, यानी महाराष्ट्र का पश्चिमी हिस्सा, गोवा का हिस्सा, कर्नाटक का पश्चिमी हिस्सा, पूरा केरला, खूब बारिश होती है। लेकिन पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी कर्नाटक में वर्षा नहीं होती, क्योंकि वो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। तो भैया जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होगी, बहुत ज्यादा तापमान होगा, उन क्षेत्रों में क्या मिलेगा? सेमी एरिड या सेमी, क्या बोलते हैं उसको, एवरग्रीन या एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। क्लियर है? अगला आइए, नेक्स्ट। सभी होगा आंसर सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प चुनिए। अधिकांश सूती कपड़ा मिल शहर के केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोचने वाला प्रश्न है ये। ज्यादातर सूती कपड़ों के मिल शहर के बीचों बीच पाया जाता है, ये कह रहा है। पहला क्या है? शहर केंद्र उद्योगों के लिए। पहला क्या कोटेशन है? कथन कारण है कि कथन है, इसका कारण है। तो सारे जितने भी सूती कपड़ों का मिल है वो नगर केंद्र के बीच में पाया जाता है, कहीं नगर के बाहर आप नहीं देखेंगे, बीच में पाया जाता है। कारण दे रहा है शहर के केंद्र उद्योगों के लिए अच्छी बाजार सुविधा प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों उत्तर सही है। इसका आंसर क्या होगा? ए, कथन कारण दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी, स्पष्टीकरण भी कर रही है। आगे आइए भाई, नगर केंद्र में क्यों रखेगा? क्योंकि मार्केट की सुविधा है, धुलाई का खर्चा बचेगा। नेक्स्ट आइए, हो गया ये। अब आइए, निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति का क्या कारण हो सकता है? इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इसके बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। ये 64वीं या 65वीं बीपीएससी, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से भारत में हरित क्रांति का कारण क्या हो सकता है? अधिक उपज देने वाली बीज का प्रयोग। सही है। हरित क्रांति क्यों आएगा? अधिक उपज देने वाली बीज, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, मिट्टी की नमी के लिए सिंचाई का प्रयोग, ये तीनों सही। उपयुक्त में से सभी से क्या हुआ? हरित क्रांति आया। आप जानते हैं ना, उच्च किस्म के बीज। आज क्या हुआ? रासायनिक उर्वरक का हरित क्रांति
जहां आया उस क्षेत्र के लोग इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कर दिए कि आज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। सारी मिट्टी बंजर होने जा रही है ये उर्वरक के प्रयोग के कारण। उच्च उपज वाली बीज डालेंगे खेत में तो जाहिर सी बात है खेत को ज्यादा उसकी न्यूट्रिएंट्स को खराब करेगा वो। क्लियर है? तो ये चीज है। अभी द्वितीय हरित क्रांति की बात चल रही है, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें कहा गया साफ साफ कि भैया इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना है, जैविक खाद का प्रयोग करना है ना, पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना है, जल पानी ऐसे बीज का प्रयोग करेंगे जिसमें पानी का कम खपत हो, ये सब ध्यान रखा गया है। और बताएं आप लोग बताइए कि बिहार सरकार एक बनाया है जैविक कॉरिडोर। क्या बनाया है? जैविक कॉरिडोर। कहां से कहां के बीच? गंगा किनारे वाले लोग बताइए। पटना तक। वाह, पटना से भागलपुर के बीच क्या बनाया नीतीश कुमार ने? जैविक कॉरिडोर। उस पूरे क्षेत्र में जो खेती की जाएगी वो सब क्या की जाएगी? बायो फर्टिलाइजर से। क्या की जाएगी? बायो फर्टिलाइजर से। याद कर लीजिए, बिहार का है जैविक कॉरिडोर बनाया गया। कहां से कहां के बीच? पटना। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संदर्भ में शहर की परिभाषा का हिस्सा है? जनसंख्या 5000 से अधिक होना चाहिए। शहर की परिभाषा, जनसंख्या 5000 से कम है तो गांव होगा। सही है, पहला सही है। 5000 मिनिमम शहर के लिए पहली क्वालिटी क्या होना चाहिए? 5000 मिनिमम जनसंख्या होनी चाहिए। गैर कृषि माने शहर के लोग, शहर उसे बोलेंगे जहां के 75% लोग ऐसे काम में लगे हैं जो खेती से अलग है। ये भी सही है। अगर 75% से अगर 60% पे आ गया गैर कृषि कार्य तो उसको शहर नहीं बोलेंगे, फिर उसको फिर गांव में बोलेंगे। माने 75% लोग गैर कृषि कार्य माने कृषि को छोड़कर अन्य कार्यों में लगे हैं तो उस शहर की दूसरी परिभाषा। और तीसरी, जनसंख्या घनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। इस तीनों परिभाषा सही है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला आइए नेक्स्ट। कुछ ज्ञान बढ़ा आप लोगों का? अच्छा, महानगर किसको बोलते हैं? जिसकी जनसंख्या कम से कम 10 लाख। महानगर किसको बोलते हैं? जिसकी जनसंख्या कम से कम। महानगर किसको बोलते हैं? जिसकी जनसंख्या कम से कम 10 लाख हो। अभी वर्तमान में कितने महानगर हैं? 2011 के जनगणना के अनुसार कितने महानगर? 52। कितने महानगर हैं जी? 52। बिहार में कितने महानगर? 1, पटना। बिहार में 10 लाखी नगर एक ही है। 10 लाख की जनसंख्या वाला बिहार में एक ही नगर है, पटना। पटना। सबसे ज्यादा महानगर किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा महानगर किस राज्य में? यानी 10 लाख की जनसंख्या वाला सबसे ज्यादा नगर कहाँ? यूपी में। कौन कौन? इसका एक ट्रिक है, कावाल एम। कावाल एम। कौन सा चलेगा इसमें? ये ठीक है। कावाल एम इसका ट्रिक है। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ, मेरठ। एमजी भी है, एक और है गाजियाबाद। कावाल एमजी। सबसे ज्यादा महानगर किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। महानगर मतलब 10 लाखी नगर किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कितने? 7। के से कानपुर, ए से इलाहाबाद, वी से वाराणसी, ए से आगरा, एल से लखनऊ, एम से मेरठ, जी से। अब बिहार में कितने महानगर? 1। हमसे छोटा झारखंड है, उसमें 2 महानगर है। रांची नहीं, रांची राजधानी है पर महानगर नहीं है। टाटा और धनबाद, याद रखिएगा। झारखंड में कितने महानगर? झारखंड में कितने महानगर? 2। कौन कौन? जमशेदपुर और धनबाद। झारखंड की राजधानी रांची महानगर में नहीं आता। भारत में पहला नगर बताओ जिसकी जनसंख्या 10 लाख हो गया था? भारत, कोलकाता। वेरी गुड। कब बना? 2001 में। पूछा जाए भारत का पहला महानगर कौन था? कोलकाता। कब उसकी जनसंख्या 10 लाख हो गया? 2001 में। 2001 के जनगणना का 2001 नहीं, गलती बोला, 1901, सॉरी गलती से बोला गया। 1901 में। 2001 में तो 36 गो था जी महानगर। 1901 में, सॉरी 1901 में भारत का पहला महानगर बना कलकत्ता। कब बना? 1901 में पहला महानगर था। वर्तमान में 52 महानगर। बिहार में 1 महानगर, झारखंड में, और सबसे ज्यादा महानगर यूपी में। कितने? 7। उसका एक ट्रिक है, कावाल एमजी। के से कानपुर, ए से इलाहाबाद, वी से वाराणसी, ए से आगरा, एल से लखनऊ, एम से मेरठ, जी से गाजियाबाद। इन सब की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख है ना। अब बिहार में एक महानगर काहे है? क्यों है एगो?
क्योंकि इंडिया, बिहार की स्थिति क्या है ना कि सीतामढ़ी का आदमी हो या जमुई का आदमी हो या अरवल का आदमी हो या भागलपुर का आदमी हो, पटना में रहने का मतलब स्टैंडर्ड है। आप पटना में नहीं है इसका मतलब आप गरीब परिवार से हैं, आपके बेटे को 2 लाख कम दहेज मिलेगा क्योंकि आप पटना में नहीं रहते। यानी आप पटना से घटिया शहर हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। पॉल्यूशन देख लो, गंदगी देख लो, लोगों का विचार व्यवहार देख लो, लोग गंदे, नाली गंदी। देखिए हम बिहार के हैं लेकिन बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, रियलिटी है। जो स्थिति पटना की है भाई, कब कौन रात में कट जाए किसी को ठिकाना नहीं है भैया। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, बिहार में हो कि इस बात बोलना ठीक बात नहीं है। चाहिए क्या है, चाहिए क्या, बिहार को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। जितने भी कॉलेज विश्वविद्यालय पटने में मत खुलवाओ, एक आध लॉ यूनिवर्सिटी सीतामढ़ी में भी खुलवाओ, पूर्णिया में खुलवाओ, मोतिहारी में खुलवाओ। एयरपोर्ट दरभंगा में बना बड़ा अच्छा लगा मुझे। कुछ और जगहों पर भी छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनाए जाएं, हाईवे निकाले जाएं, एक्सप्रेसवे बनाए जाएं, विश्वविद्यालय और अच्छे अच्छे कॉलेज छोटे छोटे शहरों में भी खुलवाए जाएं, तो लोग डिसेंट्रलाइज होंगे। यूपी में लोग कहते हैं जॉब करना आसान होता है क्योंकि यूपी में कोई ना कोई एक शहर मिल जाएगा जो महानगर है आपको आसपास। तो ये चीज़ है, तो ये दिक्कत है बिहार में। मानसिकता भी लोगों की, पटना में रहोगे, पटना में मकान है, यहाँ सड़ा हुआ जमीन का कीमत है 52 लाख रुपए कट्ठा, 55 लाख रुपए कट्ठा, एकदम सड़ा जमीन है, उसका कोई यहाँ पर रह ही नहीं सकते हैं। हाँ चलिए, हाँ जिसका रास्ता नहीं उसका 52 लाख, रास्ता उससे सब निकला हुआ है, समझिए इसका 1 आध करोड़ है जमीन का दाम। चलिए आगे चलिए, सॉरी पटनावासी, क्षमा चाहता हूं, हम दिल से ऐसी बात नहीं बोले हैं, दुखी होकर बोले हैं। भारत के मानसून आता है लगभग किस महीने में, प्रारंभिक जून में। आगे बढ़ते हैं, पीटीओ आ गया। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है? मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा। उड़ीसा में मैग्नीज का क्या है, सबसे ज्यादा मैग्नीज कहां मिलेगा? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहां? मयूरभंज, क्योंझर। मयूरभंज और क्योंझर लिख लो भाई, ओए मयूरभंज और क्योंझर लिख लो। उड़ीसा के मयूरभंज और क्योंझर किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए। हाँ लोहा भी है वहां उड़ीसा में। अगला प्रश्न क्या है? मयूरभंज, क्योंझर, क्योंझर, कोरापुट। अगला है ये नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? सबसे कम जनसंख्या किस जिले में? शेखपुरा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए ये बताइए आप लोग, ढल्ली झरा, जब हम पढ़ा रहे थे एक पठार, कौन से पठार पे दिखाए होंगे इसको? ऐसे हाथ कर दिए, कौन से पठार पे दिखाए होंगे? तक लगा ऐसे। इधर क्या है? इधर इनकम टैक्स गोलंबर है। बोलो, धल्ली रे झरा। अरे पहले तो पूछने से बताओ है किस पठार पर, किस राज्य में? अब डर डर के बोले मध्य प्रदेश में। कितना बढ़िया से पढ़ाए थे, जूता क्या आकृति में बनाए थे उसको। हाँ तो जूता बोले तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 2 खदान बताए थे लोहा के, एक बताए थे बैला डीला, एक धल्ली रे झरा। पता ना कॉपी को साल डस्टबिन में डाल दिया क्या कॉपी को? इतना खराब भी नहीं था कॉपी, जो पढ़ा दिया हूं ना, कई किताबों को मैच करेंगे तब उतना मिलेगा। पठार 2 दिन में पढ़ाया था, लेकिन पढ़ाए तो आप लोग नहीं है ना। धल्ली रे झरा लोहा के लिए, धल्ली रे झरा लोहा के लिए, लोहा के लिए भैया। और एक और है यहीं पर, बैला डीला, दोनों लिख लो। छत्तीसगढ़ का बैला डीला और धल्ली रे झरा लोहा के खदान के लिए जाना जाता है। ठीक, ये दोनों लिख लेना नाम। कैसा प्रश्न लग रहा है आप लोगों को? इंटरेस्टिंग है, ऐसा ही प्रश्न आता है एग्जाम्स में। अब किस एग्जाम बोले कि आम नहीं खा रहे, गुठली पता कर रहे हैं। आम खाने से मतलब रखिए, किस एग्जाम में पूछ के हमको खीस बना रहे हैं आप। ज्यादा पूछिएगा तो खीस हो जाएगा। कहाँ है? अच्छा
विश्व की आबादी का कितना हिस्सा इंडिया में है? 17 पूरे वर्ल्ड के कितना जनसंख्या इंडिया में रहता है और कितना एरिया है? 2.4 लिख लीजिए, काहे उतना जाइएगा। 2 एरिया पूरा दुनिया का कितना है और जनसंख्या कितना है? ये न्याय है या न्याय है? और जमीन हम लोग को चाहिए था। हाँ चलिए, चीन देगा, वो एक एक कदम बढ़ बढ़ के घुस रहा है अंदर की। चलिए अगला ये, अब चलिए बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा महान हिमालय का श्रृंखला नहीं है? बताओ। अरावली। कौन नहीं जानता? पर जानते हो ये सब है फोल्ड माउंटेन, बस अंतर इतना है कि ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ये सब न्यू फोल्ड माउंटेन है। बाकी तीनों न्यू फोल्ड माउंटेन और ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ठीक है। अरावली पर्वत सबसे अरावली पर्वत दुनिया की सबसे प्राचीनतम मोरदार पर्वत है। ना तो लिख लो, अरावली पर्वत दुनिया की सबसे प्राचीनतम मोरदार पर्वत है, यानी हिमालय में अरावली शामिल नहीं है। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। कोरबा कहाँ है? तालचर कहाँ है? सिंगरौली कहाँ है? नवेली कहाँ है? कोरबा छत्तीसगढ़ में और तालचर उड़ीसा में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, नवेली तमिलनाडु में। ये सब बात हम बताए हुए हैं। नवेली में किस प्रकार का कोयला मिलता है ये भी लिखवाए थे हम, लिग्नाइट कोयला, याद होगा, लिग्नाइट कॉर्पोरेशन वहां पर है। लिग्नाइट कोयला नवेली में, सिंगरौली में बिटुमिनस, तालचर में भी बिटुमिनस कोयला और कोरबा में भी बिटुमिनस कोयला, लेकिन नवेली में लिग्नाइट कोयला। नवेली तमिलनाडु में, तालचर भी कोयला के लिए उड़ीसा में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में और कोरबा छत्तीसगढ़ में। अच्छा, सिंगरौली कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में। और सिंगरौली मध्य प्रदेश में कोयला के लिए, सिंगरेनी भी कोयला के लिए किस प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में। कुछ इंपॉर्टेंट बात सुनते रहिए, सीखते रहिए। आगे आओ, कौन सा आंसर हो जाएगा जी? बी हो जाएगा ना? हाँ ठीक, वाह। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु का निर्धारण नहीं करता? इंडिया के जलवायु को डिसाइड नहीं करता। कौन सा कंडीशन? भूकंप कभी जलवायु, भूकंप से जलवायु का क्या मतलब है? धरती हिलेगा तो ठंडा से गर्मी आ जाएगा। हो सकता अभी कहीं ज्यादा फट जाए धरती, अंदर से लावा निकलने लगे। आगे आइए, बड़ा जल्दी पीटीओ हो जा रहा है। हम लोग बचपन में सोचते पीटीओ माने पन्ना पलटो। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, बिहार बोर्ड में, तो पीटीओ मतलब बाद में पता चला कि इसका मतलब कुछ और होता है। पेज टर्नओवर। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में पाई जाती है? सब मेरा पढ़ाया हुआ है। जलोढ़ मिट्टी सबसे बड़े क्षेत्र में कौन मिलता है? जलोढ़ मिट्टी। आगे आइए, सागवान, साल, डिटेल में पढ़ाए थे आपको। फॉरेस्ट उसे बताए थे सागौन, ये सब सागौन सखुआ कौन से जंगल में है? सदाबहार में कि पतझड़ वाले में? सदाबहार में बताए थे, खाली वो शीशमे तो बताए थे सदाबहार में। साल, सागौन, महुआ, बोले आपके यहाँ जो पेड़ दिखता है वो सब पतझड़ वाले वन है। बिल्कुल आप लोग कॉपी नहीं पलट रहे हैं। ये खाली शीशम ही बताए थे, रोजवुड जो था सदाबहार में, अब बाकी सब बताए थे कहाँ है भैया? पतझड़ वाले वन में। सब कहाँ पर है बाकी? पतझड़ वाले वन में। वीडियो पढ़ा होगा भाई, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, वीडियो पढ़ा होगा पुराना वनस्पति का, वेजिटेशन का, एक बार जाके जरूर देखिएगा आप लोग, और जहां कोई डाउट होगा आप जरूर पूछिएगा। चलिए, समझ गए आप? इसमें क्या आंसर होगा? पर्णपाती वन। क्या आंसर होगा? पर्णपाती वन। इसी को पतझड़ वाले वन भी कहते हैं। पर्णपाती वन को ही क्या बोलते हैं? पतझड़ वाले वन। शीशम हमारे यहाँ भी होता है। शीशम जाइए गांव में तो शीशम है ना, दातुन के रूप में भी लोग प्रयोग करते हैं, दांत को पीला करना है तो। आगे आई, उत्तरी मैदानों में जलोढ़ निक्षेपों को, नई जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? और पुराने को बांगर। सब तुम लोग तेज विद्यार्थी हो, क्या कहें। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी वर्क लिमिटेड, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क लिमिटेड कहाँ है भैया? तुम लोग बिलाई भद्रावती में। कहाँ है? भद्रावती।
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क लिमिटेड कहाँ है भैया? भद्रावती में है। कहाँ है? भद्रावती। अब भद्रावती किस नदी के किनारे? भद्रावती किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा। भद्रावती किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा। भारत में आमतौर पर किन राज्यों में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं? जरा बताइए तो, किस राज्य में उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी पाया जाता है? हाँ, जहां राजस्थान है उसको तो इग्नोर नहीं करेंगे हम, उसी एक ही ग्रुप में राजस्थान है ही। आंसर हो गया। देखिए प्रश्न देख के घबराइएगा मत, हो सकता है ग्रुप का एक है ना, नहीं ताश में बोलते हैं कि एक का भी आपको जीत दिला सकता है। तो राजस्थान देख के भी पहले ही प्रश्न देख के कांपने लगे। उसमें पढ़िए, 2 मिनट रुकिए वहां और रुक कर देखिए कि इसमें कोई ऐसा क्लू तो नहीं है जो मेरा आंसर छुपा के रखा है। तो क्लू निकालिए। समस्या आता है तो भाग जाना पड़ेगा। हम लोग क्या कहते हैं, अगर कोई हमको दबा रहा है तो हम सामने वाले के कमजोर पोजीशन का वेट करते हैं, कब वो कमजोर पड़ता है, फिर एक बार खींच के दे दिए। वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला ए आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र भारतीय आयरन स्टील कंपनी इसको के संयंत्रों के लिए कोयला उपलब्ध कराता है? यानी इसको संयंत्र के लिए कोयला कहां से मिलता है? इसको कहां है? कर्णपुर में, बंगाल में है। बंगाल में है तो इसको कौन देगा कोयला? बंगाल वाले को कोयला कौन देगा? दामोदर घाटी। कोरबा तो छत्तीसगढ़ में है जी, है ना। दामोदर घाटी कौन देगा कोयला? दामोदर घाटी। सबसे ज्यादा कोयला में रिच भी वही है, दामोदर घाटी ही कोयला में सबसे ज्यादा रिच भी है। समझना है बात को। आगे आइए। भारत में सर्वाधिक प्रकार का लोहा अयस्क कौन सा मिलता है? ध्यान से पढ़िएगा, जल्दी बात, यही सब जल्दी में उत्तर करते हो तुम लोग। पूरा प्रश्न पढ़ो, बड़ी ऑप्शन ठीक से पढ़िए। कौन सा लोहा इंडिया में ज्यादा मिलता है? ऑप्शन है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, इनमें से दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। हमने बताया था स्टूडेंट्स कि उत्तर उड़ीसा, बंगाल और झारखंड का, उड़ीसा झारखंड और बंगाल में या फिर छत्तीसगढ़ में जो लोहा मिलेगा वो सब हेमेटाइट होगा, और दक्षिण भारत में जो लोहा मिलेगा वो सब मैग्नेटाइट होगा। एक ट्रिक बताया था आप लोगों को कि जो कर्नाटक में कुद्रेमुख है वहां भी लोहा मिलता है, वहां कैसा लोहा मिलेगा? मैग्नेटाइट। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु में जो लोहा मिलेगा वो सब मैग्नेटाइट होगा, और उड़ीसा, झारखंड और बंगाल और छत्तीसगढ़ में जो लोहा मिलेगा वो कौन होगा? हेमेटाइट। तो दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों मिलता है। आगे आइए। ज्यादा चला गया क्या? ठीक। हाँ, विशेष रूप से केरल और कर्नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बताया हुआ है ना। विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में प्री मानसून को क्या कहा जाता है? मैंगो सावर, चेरी ब्लॉसम, टी सावर, सब लिखवाया था ना। वो सब पूछता है डायरेक्ट कि मावट कहाँ बोलते हैं। आप तो बाद में आए तो कैसे लिखेंगे। हो गया। नेक्स्ट, किस राज्य के किसान, ये भी पढ़ाया हुआ है, चावल की खेती अमन, ओस और बोरो करते हैं? पश्चिम बंगाल। बताओ किसको बोलते हैं अमन? किस चावल को बोलते हैं अमन? बसंत काल में। अमन चयन कब होता है? ओस कब गिरेगा? जाड़ा में। तो जाड़ा के चावल को क्या बोलेंगे? ओस चावल। अब बरसात होता है कब? गर्मी में। तो गर्मी के चावल को गर्मी में बरसात, बरसात माने पानी, अब पानी में बोले थे बोरना। पानी में क्या करते हैं हम लोग? बोरते हैं। तो बोरना का मतलब बोरो राइस। याद करने का तरीका बताया। गर्मी में बरसात, बरसात माने पानी, पानी मतलब बोरो राइस। जाड़ा में गिरता है ओस, तो जाड़े के चावल को ओस राइस। और अमन चयन होता है बसंत ऋतु में, तो क्या होगा? बसंत ऋतु के चावल को अमन राइस। अमन, ओस, बोरो नाम के पूरे साल चावल कहाँ होता है? बंगाल में। बंगाल का चावल के उत्पादन में पहला स्थान है। और लेकिन चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को बोलते हैं, धान की डलिया छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। चलिए, कुछ लाभ मिल रहा है डिस्कशन का। भारत की जनगणना पर पड़ा हुआ पेपर कौन सेट किया है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या का लिंगानुपात क्या है? 940। 940। पिछले साल कितना था? 2001 में कितना था? 933। बिल्कुल सही। 2001 में कितना था? 933। अब कितना हुआ?
इस बार और बढ़ेगा, क्योंकि बेटियों के प्रति अब लोगों का थोड़ा रवैया बदला है। ओलंपिक में मेडल ला रही हैं, वो टॉप कर रही हैं वो। बिहार में तो ज़्यादा बढ़ेगा। बिहार में इस बार गर्ल्स एजुकेशन का जो रेशियो आएगा, नया लिस्ट, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि लड़कियों को अब सब लोग पढ़ा रहे हैं। वो जमाना था जब 5वीं के बाद बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे, एडमिशन तो जाता था 10th तक, क्योंकि लड़का वाले पूछते थे ना कि लड़की मैट्रिक पास है कि नहीं। हाँ ना, हाँ, ये तो नियम है भारत का कि बहू चाहिए सीता जैसी। अब बेटा रावण हो चलेगा। बहू कैसी चाहिए? सीता से एकदम थोड़ा भी कम नहीं। अब बेटा रावण भी डन है, ठीक है, बेटा है भाई, क्यों, इसका अधिकार है रावण बनने का। सब लड़के खुश रहे हैं। अरे इस पॉजिटिव कमेंट नहीं कर रहा हूं, खुशी मना रहे हो। लीजिए, अच्छा गौरवान्वित फील कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, वो गाना बजा, हर घर में रावण बैठा। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है? काली मिट्टी। और किस नाम से जानते हैं? रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेगूर मिट्टी। आगे आइए, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य, कौन से राज्य में नमक वाला मिट्टी मिलेगा? देखिए ध्यान से, नमक की मिट्टी कहां मिलेगा? जहां समुद्र के प्रभाव होगा। अरे नमक हाँ, समझ गए, सही बोल रहे हैं आप। नमक की मिट्टी, ऑनलाइन वाले सुन लो, वही मिलेगा जहां पर समुद्र की लहरें उस मिट्टी पर आती रहेंगी, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक होता है। जिस मिट्टी पर समुद्र के पानी के प्रभाव हो, वहां नमक की मात्रा अधिक होगी। तो कहां होगा भैया? डी, राजस्थान, मध्य प्रदेश। डी नहीं, बी होगा। क्या होगा? और डी या बी में अंतर नहीं समझ में आता है जी, ठीक है। अब आओ, और है, ओ ओके। हाँ, किस राज्य की ने 2011 में, वाह, फोन ऑफ फ्रेंड नहीं करिएगा। नागालैंड है ना, नागालैंड। आगे चलते हैं, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि कहाँ रहा? नागालैंड का। और उसी के बगल में मेघालय था, जहां सबसे सकारात्मक रहा। उसी के बगल में सबसे सकारात्मक। मृदा अपरदन को रोकने के लिए, इनमें ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, मृदा के कटाव के, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अधिक चराई कर सकते हैं, स्थानांतरित कृषि कर सकते हैं, वनों की कटाई कर दें। इस सबसे तो कटेगा मिट्टी। और बचने के लिए सीढ़ीनुमा खेती, टेरेस फार्मिंग, क्या बोलते हैं इसको, या फिर कंटूर फार्मिंग। क्या करेंगे? मिट्टी के कटाव से बचाने के लिए समोच्च रेखीय कृषि, समोच्च रेखीय कृषि, इसको कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं, कंटूर फार्मिंग। और दूसरा सीढ़ीनुमा खेती। क्लियर है? आओ है क्या? आ गया पीटीओ। अब आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे का सबसे प्रमुख भंडार है? राजस्थान। तांबे का सर्वाधिक भंडार किसमें है? राजस्थान। राजस्थान में कहा? खेतड़ी। मध्य प्रदेश में भी तांबा मिलता है, कहा बताया था? बट मलंज खंड, मध्य प्रदेश के मलंज, पीतमपुर तो डेट्रॉयट है जी, कुछ नाम बोल दीजिए कहीं से। मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ मिलता है? लिख लेना था, मलंज खंड। मध्य प्रदेश में तांबा मिलता है मलंज खंड में। और राजस्थान में कहाँ मिलता है? खेतड़ी में। राजस्थान में कहाँ मिलता है? खेतड़ी में। अब देखिए एक चीज और, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उनके लिए, कि भैया ये लाइव जो हो रहा है, आप लोग कहते थोड़ा तेज निकल रहे हैं सर। एक्चुअली क्या है कि लाइव रिकॉर्ड हो जाता है, आप इसको बाद में स्पीड को कम करके भी देख सकते हैं, इसलिए चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। 3 नदियां, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर कहां से बहती है? भ्रंश घाटी से। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर बहती है भ्रंश। इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा। अब आइए नेक्स्ट, भारत के किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? पूरे दुनिया की जलवायु तो इंडिया में पाया जाता है, तो कौन सा एक नाम बोल दें? तो मानसूनी। जिसमें मानसून लगा हो वो जलवायु इंडिया की होगी। क्या होगी? गर्म मानसून जलवायु, आर्द्र नहीं। मानसून बिना भारत की जलवायु कंप्लीट नहीं है। इस मानसून जिसमें होगा, एकमात्र उत्तर किसमें होगा? वही होगा, चाहे जो लगा हो। मानसून के बिना जलवायु कंप्लीट नहीं होता।
भारत की जलवायु सबसे ज्यादा प्रभावित किससे है? मानसून से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आओ। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में तेल की रिफाइनरी नहीं है? कोच्चि, बीना भी सुने होंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी, अंकलेश्वर गुजरात रिफाइनरी, जामनगर गुजरात में रिलायंस लगा रहा है सबसे बड़ा। रिलायंस का है, ये प्राइवेट है। हाँ, सब कुछ तो आजकल रिलायंस से लगा रहा है। लग रहा है कि हाँ, ऐसा ना हो कहीं प्रधानमंत्री ने बन जाए वो। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? मासीराम चेरापूंजी। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि वह पर्वत कीपाकार है, अंदर हवा घुस तो जाती है लेकिन निकल नहीं पाती। वाह, चलिए आगे। मासिनराम, इसका आंसर क्या होगा? सी, मासिनराम। अधिकांश लौह और इस्पात संयंत्र, लोहा इस्पात कारखाना, अधिकांश लोहा इस्पात कारखाना दक्षिण और पूर्वी हिस्से में है। क्यों? कच्चे माल की उपलब्धता, उस इलाका में कोयला भी है, नदी का साफ पानी भी है और लोहा के अयस्क भी है। तो जहां वो मिलेगा नजदीक में, क्योंकि सब भारी चीज है, अगर महाराष्ट्र में मिले और झारखंड में लगावे तो ढुलाई का खर्चा इतना ज्यादा हो जाएगा कि मामला बिगड़ जाएगा। तो अधिकांश उद्योग उधर ही क्यों है? क्योंकि वहां पर कच्चा माल, रॉ मटेरियल उपलब्ध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है और 400 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। तो इस तरह के वर्षा को क्या कहते हैं? बताया था आप लोगों को, मानसून विस्फोट, मानसून एक्सप्लोजन, मानसून एक्सप्लोजन, मानसून विस्फोट। क्लियर है? अगला आइए, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक खरीफ फसल है? खरीफ का मतलब होता है जो जून जुलाई में बोया जाए और अक्टूबर नवंबर में काटा जाए, और रबी का मतलब होता है जो जाड़े में बोया जाए। ये सब, बाकी गेहूं भी जाड़ा में बोया जाता है, चना भी जाड़ा में, सरसों भी जाड़ा में, ये सब रबी है। ये सब क्या है भैया? रबी है। इसमें कपास क्या है? कपास, चावल, मक्का, ये सब खरीफ है। कपास, चावल, मक्का, ये सब क्या है जी? खरीफ है। कपास को उगाने के लिए कितना दिन चाहिए? 200 दिन। इसमें पाला के बिना कितना चाहिए? 140 दिन। कपास के पौधे के लिए पाला के बिना दिन कितना होना चाहिए? 140। और टोटल कितना होना चाहिए? 200 दिन। आगे इसका आंसर हो गया कपास। आगे आइए, राजेंद्र कृषि, तो बता देंगे आप लोग। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ है? समस्तीपुर। अगला आइए, बिहार में पहली चीनी मिल 1903। बिहार में पहला चीनी मिल कब बनाया, खोला गया? इसके अकॉर्डिंग कब खोला गया? 1903। और पूसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? समस्तीपुर। अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र? कहाँ पहला चीनी मिल था जी? मरोड़ा। हो गया। ये क्वेश्चन बताओ, हम बताए हैं। कोरल रीफ पढ़ा रहे थे, परवाल भित्ति पढ़ा रहे थे, तो दबाव दे दे के बताए थे। बताओ कहां भाई, कहां मिलेगा? अरे कयाल और लैगून कुछ बताए थे, केरल में बोले थे। हाँ, केरल के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार। तो आंसर क्या हो गया? मालाबार। ठीक है, मालाबार। जिन्होंने कहा सबका सही है। यहाँ एक विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह, बताए थे ना? क्या कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ बोलिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे आइए। बिहार में चारों ऑप्शन इसमें गलत है। बिहार देश में जूट के वस्तुओं के उत्पादन में कौन सा राज्य है? 10वां, 8वां, चौथा, पहला? दूसरा है, लेकिन दिया है इसमें ऑप्शन में नहीं। तो आंसर क्या मारोगे? इनमें से कोई नहीं, ई। आगे आइए, इसमें ऑप्शन नहीं है। चलिए, किस दशक में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रहा? किस दशक में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रहा? हाँ, 61 से 71। ये हो गया। इसका ये आंसर होगा, किस दशक में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? 61 से 71। मैंने 71 में जो जनगणना हुआ उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र प्रमुख रूप से अब तटीय, तो बता देंगे आप लोग। तेल उत्पादन के लिए कौन सा तट इंपॉर्टेंट है?
नहीं, गोदावरी कृष्णा कावेरी बेसिन। अच्छा, मुंबई हाई क्षेत्र। अच्छा रुको, कौन, क्वेश्चन पढ़ो पहले। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र प्रमुख अपतटीय तेल उत्पादन, बिल्कुल सही, बॉम्बे है। क्या होगा आंसर? मुंबई है। हालांकि हम इसको पढ़ नहीं, अपतटीय पूछ रहा है ना, समुद्र के किनारे, अब ऑफशोर वाइल्ड रीजन, तो क्या होगा आंसर? वैसे उसका आंसर दोनों होना चाहिए, गोदावरी कृष्णा कावेरी बेसिन भी होना चाहिए। तो दोनों, इसका आंसर ई लगाएंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। इसका आंसर क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे। बॉम्बे है तो प्लेस पर ज्यादा उत्पादन हो रहा है, लेकिन पूरे इलाका की बात करेंगे तो कौन आंसर हो जाएगा? गोदावरी कृष्णा कावेरी बेसिन। आगे आइए, नेक्स्ट, आयोग के ऊपर निर्भर करता है। सूखे के प्रकार, एक ऐसा सूखा जिसमें मिट्टी की नमी अपर्याप्त माने कम हो जाती है, इसके परिणाम स्वरूप तीव्र फसल में तनाव, कृषि उत्पादकता में कमी हो जाती है, गिरावट हो जाती है, इसको किस तरह का सूखा बोलते हैं? एग्रीकल्चरल ड्राउट। क्या बोलते हैं उसको? कृषि सूखा। नाम से लग रहा है, कृषि सूखा। आगे आइए, ये बताया था, इस क्वेश्चन को बताया था जब हम जलवायु का वर्गीकरण पढ़ा रहे थे, तो बताया था कोपेन ने बिहार को किस जगह पे रखा है? CWG। किस में रखा है? CWA, उसमें CWG भी आता है, CWA होगा। इसका आंसर क्या होगा? CWA। दोनों है बिहार में, CWA CWG। निम्नलिखित में से